फर्स्ट टाइम राइट। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? क्या बदल रहा? पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, attraction increases. Force of attraction increases means ionization enthalpy decreases from, मैं गलत बोल दिया ना, increases from left to right. So therefore सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट का ग्रुप कौन सा है? 18th ग्रुप है। यानी 18th ग्रुप में कौन है? इनर्ट गैसेस है। यानी इनर्ट गैसेस का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगा। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट्स, 18th ग्रुप एलिमेंट्स inert gases is maximum, हो गया। और सबसे कम किसकी रहेंगी? फर्स्ट ए ग्रुप की। लीस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप। अब मुझे आप लोगों का बोलना है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या होता? एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज increases, therefore force of attraction decreases, therefore ionization enthalpy decreases. So therefore seventh period elements has least आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेवंथ पीरियड बोलते तो सबसे नीचे है ना, फर्स्ट पीरियड का ज्यादा रहेगा। देखो बेटा ग्राफ, पहले एक्सेप्शन डाल देंगे अपन, एक्सेप्शन लिखेंगे। एक्सेप्शन देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 कंप्लीटली फील्ड है। इसका अगर लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p1 पार्शियली फील्ड है, तो बेरिलियम की ज्यादा होना आयनाइजेशन एंथैल्पी या बोरान की ज्यादा होना जनरल रूल के हिसाब से, जनरल रूल के हिसाब से बोरान की ज्यादा होना जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरान शुड बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, होना ना। बट बी हैज फुल्ली फील्ड orbitals
Therefore, ionization enthalpy of boron is less than ionization enthalpy of beryllium. अब यहां पर आ जाओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1s2 2s2 2p4 ये पार्शियली फील्ड है। तो जनरल ट्रेंड क्या रहेगा इसका? इधर लिख रहा हूं जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड ionization enthalpy of nitrogen should be less than ionization enthalpy of oxygen, but nitrogen has half filled configuration, therefore ionization enthalpy of nitrogen is greater than ionization enthalpy of ऑक्सीजन। आ गया चल। अब फास्फोरस वैसे ही सिमिलरली किसके लिए? फास्फोरस और सल्फर के लिए वो होगा सिमिलरली। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस को P4 लिखते, इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, सल्फर को एसेट लिखते। ये टेट्रा एटॉमिक है, ये ऑक्टा एटॉमिक है, हरदम ये सल्फर के साथ रहता हूं। नेक्स्ट ग्राफ्स, इसमें इंक नहीं है, ब्लू से लिखता हूं, ब्लू मिट जाएगा वो बुक दे। Now, आपकी बुक में है ये एटॉमिक नंबर, बुक में देखो, बुक ही लेके लिख रहा हूं मैं। डेल्टा H ये डेल्टा के नीचे आई लिखो सा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये किस में लिया वैल्यू? किलो जूल पर मोल में है, यानी थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा मेरे को। डेल्टा आई H किलो जूल पर मोल। अब ये वैल्यूज 500 से स्टार्ट कराएं यहां पर। नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 1500, नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2500। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये एटॉमिक नंबर 2 4 6 8 10 शुरू अपना किससे? लिथियम से। लिथियम की वैल्यू यहां से 520। लिथियम के बाद किसका ज्यादा है बेटा? बेरिलियम। हाँ, नियरली 1000 के पास। थोड़ा बढ़ा देंगे और ये बढ़ा दिए। और उसके बाद में बोरान का थोड़ा कम हो गया, बोरान का कम थोड़ा, एटॉमिक नंबर थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर। 6 के पहले 6 बराबर है। इसके बाद में यहाँ पर ये बोरान, फिर कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का नीचे हो गया, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियॉन, नियॉन का सबसे ज्यादा। तो इसका ट्रेंड कैसा लिखेंगे? करेक्ट वाला सबसे ज्यादा किसका है बोलो?
नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद किसका है? ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन के बाद बेरिलियम, लाइन से नहीं है देख लो, बोरान, बोरान के बाद लिथियम। हो गया? अब देखो, अगर आप पीरियोडिक ये क्या लेंगे मालूम है? डेल्टा आई एच किलो जाउल पर मोल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वैल्यू 350 से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, 400, 450, ये नहीं लेंगे, पहले ये ले लेंगे, ये ग्राफ 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये एटॉमिक नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक। तो सबसे टॉप पे कौन आएंगे देख लो आप लोग, हीलियम, नियॉन, यहां पर रहेगा हीलियम, इससे थोड़ा नीचे, थोड़ा ही नीचे रहेगा नियॉन, उसके बाद में और नीचे यहां पर आर्गन आ जाएगा, उसके बाद में क्रिप्टॉन, थोड़ा ही नीचे, उसके बाद में ज़ीनॉन, थोड़ा नीचे, ज़ीनॉन। तो सबसे टॉप पे कौन है? तो देखो बेटा, तो बॉटम पे कौन आएंगे देख लो आप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी फर्स्ट ग्रुप सबसे नीचे है, यानी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और 18th ग्रुप का सबसे हाईएस्ट है।